गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 22 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सौर आधारित इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क के साथ कौन सा राजमार्ग देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है? तो ये है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, जो कि देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है। इस हाईवे पर प्रत्येक 25 किलोमीटर की दूरी पर वाहन चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। इस नेटवर्क को किसने विकसित किया है? तो आपका उत्तर होगा भेल ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क को विकसित किया है। किस स्कीम के तहत किया है? तो आपका उत्तर होगा फेम 1 स्कीम के तहत। भारी उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2019 में फेम 1 स्कीम को लॉन्च किया था। ठीक है, और ये कब से कब तक चलेगी स्कीम? तो ये स्कीम चलेगी 2019 से लेकर 2022 तक। ठीक है, उसके बाद 2022 में फेम 2 लॉन्च होगा, जो कि 2024 तक चलेगा। फेम का फुल फॉर्म क्या है? तो फेम का फुल फॉर्म है फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या फुल फॉर्म है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम का फुल फॉर्म है। तो याद रखेंगे, दिल्ली चंडीगढ़ देश का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बन गया है। अगला प्रश्न देखें, किस राज्य सरकार ने राज्य के हर गांव में खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पास किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, जिसने निर्णय लिया है कि प्रदेश के प्रत्येक गांव में एक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, ताकि ग्रामीण बच्चों की जो खेल प्रतिभा है उसे उभारा जा सके। इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश ने पिछले साल ही मेरठ में अपनी खेल यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है। तो प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा मेरठ में। ठीक है, खेल से संबंधित अन्य प्रश्नों को देखें जो कभी करंट अफेयर थे और अब जीएस बन गए हैं। तो उसमें पहला जो आपका इम्पॉर्टेंट है याद रखने योग्य करंट अफेयर, वह है खेल को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य देश का कौन सा है? तो ये है मिजोरम। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो ये कहाँ पर बनाया गया? ये बनाया गया है मणिपुर में। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो आपको पता है, बनाया जा रहा है मेरठ में। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किसके सहयोग से यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आप जानते हैं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हाल ही में यूएनएससी यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करने के लिए अमेरिका न्यूयॉर्क गए हैं, और वहीं पर भारत ने यूएन के सहयोग से यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो यूएन की पीस कीपिंग फोर्स हैं, जो शांति सैनिक हैं, उनकी सुरक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके। उनके लिए जो पहले से सुरक्षा सिक्योरिटी के लिए जो मेजर्स अपनाए जाते हैं, उन मेजर्स में सुधार लाया जाए। इसीलिए यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है भारत के सहयोग से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यूएन और भारत ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, और भारत ने इसके लिए अनुदान भी दिया है। कितना अनुदान दिया है? तो नोट करेंगे, 1.64 मिलियन यूएस डॉलर का अनुदान भारत ने दिया है यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म के लिए। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नई दिल्ली में किसने इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहल के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 लॉन्च किया है? तो ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 लॉन्च किया है। प्रश्न आ सकता है कि डिक्स 5.0 कहाँ पर लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य है जो स्टार्टअप्स है उनको बेहतर इकोसिस्टम उपलब्ध कराना, ताकि वह डिफेंस से संबंधित इक्विपमेंट्स को, टूल को विकसित कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया रेटिंग, जिसे शॉर्ट में इंदिरा कहा जाता है, वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितने % रहने का अनुमान लगाया गया इंडिया रेटिंग्स के द्वारा? तो आपका उत्तर होगा 9.4%। किस वित्त वर्ष के लिए, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए? तो आपका उत्तर होगा 2022 के लिए। अगला प्रश्न है, भारत हर साल 20 अगस्त को किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस मनाता है? तो ये हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जिनकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है
सद्भावना दिवस। आप जानते हैं 1984 से लेके 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री थे। ये सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय थे। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ ही आप जानते हैं भारत को कंप्यूटर प्रदान करने वाले या भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने वाले राजीव गांधी ही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कौन करेंगे? तो ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली में करेंगे। प्रश्न आ सकता है कि देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपका उत्तर होगा दिल्ली में, ठीक है। इस स्मॉग टावर को लगाने का उद्देश्य है हवा को साफ करना, और इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता है यह प्रत्येक सेकंड में, हर सेकंड में 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ कर सकता है। अगला प्रश्न है, ब्लॉकचेन डाटा प्लेटफॉर्म ब्लॉकचेन एनालिसिस द्वारा 2021 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत को दुनिया में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो हाल ही में ब्लॉकचेन डाटा प्लेटफॉर्म चैनलिसिस के द्वारा 154 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई क्रिप्टो अडॉप्शन के मामले में, यानी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको अपनाने के मामले में 154 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है चेन एनालिसिस के द्वारा। भारत को दूसरे स्थान पर रखा गया है, यानी भारत अन्य देशों से बहुत आगे है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है वियतनाम। वियतनाम क्रिप्टो अपनाने के मामले में शीर्ष पर है, दूसरा स्थान भारत को मिला है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे देश भारत से काफ़ी पीछे है, याद रहेगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वर्ष भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस रिन्यूएबल एनर्जी डे कब मनाया जाता है? तो जिस दिन राजीव गांधी जी की जयंती होती है उसी के दिन मनाया जाता है रिन्यूएबल एनर्जी डे, यानी 20 अगस्त को, ठीक है। इसे पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 2004 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन जी ने डाक टिकट जारी किया था रिन्यूएबल एनर्जी डे के उपलक्ष्य में। इसके साथ जो स्कूली 12,000 छात्र थे उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई थी। तो याद रखेंगे 20 अगस्त को नवीकरणीय ऊर्जा दिवस होता है, सद्भावना दिवस होता है, राजीव गांधी जी की जयंती होती है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर चल रही है? चल रही है केन्या की राजधानी नैरोबी में विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप। इसमें भारतीय टीमों ने भी हिस्सा लिया है और हाल में ही 4x400 मिक्स रिले में भारतीय टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये प्रतियोगिता भी चल रही है, आगे और भी इसमें अपडेट्स आएंगी तो बाद में हम इस अपडेट को डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, ऋणदाताओं द्वारा अनुपालन को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रिज्म कौन स्थापित करेगा? ये प्रिज्म का हिंदी में फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। आरबीआई क्या करता है? आप जानते हैं जो वेरियस एंटिटीज़ हैं, बैंक्स हैं, उनका इंस्पेक्शन करता है, सुपरविज़न करता है। तो वो कैसे प्रभावी हो इसी के लिए प्रिज्म स्थापित किया गया इस प्लेटफॉर्म को। ये क्या करेगा? ये इंस्पेक्शन तो करेगा ही, सुपरविजन भी करेगा, साथ में साइबर सिक्योरिटी पर भी ध्यान देगा और जो रिटर्न फंक्शनैलिटीज़ हैं उन पर भी यह ध्यान देगा। क्लियर हो गया? प्रिज्म का एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। प्रिज्म का फुल फॉर्म है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज़ फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। प्रिज्म का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज़ फॉर इंटीग्रेटेड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। इसके साथ आप हिंदी में चाहें तो ये हिंदी में नोट कर सकते हैं, मंच विनियमित संस्थाओं के लिए एकीकृत पर्यवेक्षण और निगरानी। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान के प्रथम उपराष्ट्रपति ने खुद को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है, उनका नाम क्या है? तो ये है अमरुल्लाह सालेह। आप जानते हैं तालिबानों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति थे अब वे वहाँ के राष्ट्रपति बन गए हैं, जिनका नाम है अमरुल्लाह सालेह। तो इनका नाम आप याद रखेंगे, हो सकता है पूछा जाए, आने वाली परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे, जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? सेना ने कहां पर 400 किलोमीटर जज्बा ये तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया है? आपके विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब या उत्तराखंड। दूसरा प्रश्न है,
हाल ही में ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 5वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? आपके विकल्प हैं पीयूष गोयल, एस जयशंकर, अमित शाह या राजनाथ सिंह। ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुधीर कटियार जी के द्वारा। सुधीर कटियार जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये हैं भारत के प्यारे महात्मा गांधी, जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले के देवबंद में आतंकवाद निरोधी दस्ते एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS कमांडो के लिए प्रशिक्षण केंद्र यानी ट्रेनिंग सेंटर के स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो सहारनपुर के देवबंद में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। किनके लिए? ताकि जो ATS कमांडो हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, उनको प्रशिक्षण दिया जा सके। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके साथ ATS का एक सेंटर भी बनाया जाएगा सहारनपुर के देवबंद जिले में ही। क्लियर हो गया। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।